चलिए तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ 2025 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट यानी कि रक्षा मंत्रालय भर्तियां जो कि बम्पर है। तो आप इन सारी भर्तियों मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि आफ्टर ऑल आपको चाहिए क्या। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपके हाथों से जॉब जाएगी। बाद में मत सोचेगा काश मैं सारी वीडियो देख। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो वैकेंसी है रक्षा मंत्रालय की है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। इसमें जो पोस्ट है वो वेरियस पोस्ट है, यानी कि सबसे पहले जो पोस्ट यहाँ पे दिखाई जा रही है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, कारपेंटर, जॉइनर, टेंसमिथ, यानी कि बहुत सारी पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये ऑल इंडिया यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई मोड यहाँ पे बिल्कुल ऑनलाइन रहने वाला है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि रक्षा मंत्रालय भर्ती 2025 की एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज हमारी यहाँ पे यानी कि न्यूनतम जो हमारी उम्र है वो यहाँ पे 18 वर्ष बताई गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र यहाँ पर 30 वर्ष बताई गई है। बताती हूँ कि यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है। भाई साहब धमाकेदार सैलरी है हमारी। यहाँ पे शुरुआत सैलरी की 23,000 से है जो कि 75,000 तक है। बाकी आगे चलते चलते ये सारी चीजें भी बढ़ती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, यानी कि आपकी जो योग्यता है वो क्या है। कैंडिडेट्स जो है उनका 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। अगर मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट 10वीं पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI करा है तो सोने पे सुहागा है, और ग्रेजुएट तो कर ही सकते हैं। हाँ, बस रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, मतलब पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आफ्टर दैट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट में लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो सोचते हैं क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, एक आधार कार्ड, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। अब ध्यान दीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, मतलब वो सारी चीजें पार कर लेते हैं, सारी चीजें, मतलब उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन टॉप है, उनके पास उनका एज परफेक्ट है, उनकी सारी चीजें बढ़िया है, बस उनके पास डॉक्यूमेंट्स ढंग के नहीं होते जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और स्टार्टिंग डेट जो है हमारी ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 7 जनवरी से लेकर लास्ट डेट हमारी 6 फरवरी यानी कि आने ही वाली है। प्लीज आप लोग जाए और सारी चीजें अच्छे से पढ़े। और मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ सिलेक्शन के बारे में, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में। सबसे पहले आपको जो रिटन एग्जाम होने वाला है पूरे 100 मार्क्स का होगा। आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स। उसके बाद बाकी आप और भी सारी जानकारी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर के इस नौकरी को पाइए, जिससे आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और मैंने क्योंकि आपको बताया तो मुझे भी। खैर ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।